Hello everyone, I am Saurabh Sharma. Welcome you all to Adda 24/7 क्लास 9th and 10th चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है इसका इंट्रोडक्शन आज के सेशन में हम लेंगे और जो है आपकी एक्सरसाइज 4.1 पे बेस्ड। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका है चैप्टर नंबर 4 इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसमें टोटल मिला के कितने टॉपिक्स हैं? 4 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक कौन सा आपका? सबसे पहले जिसमें हम आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस किस किस तरह से पूछे जाते हैं, जो है आपकी एक्सरसाइज 4.1 पे बेस्ड। नेक्स्ट इसके बाद आगे इस पूरे चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, फर्स्ट उसके बाद आएगा आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन ऑफ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला पे फिर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और देन उसके बाद लास्ट में एक टॉपिक हमें और कवर करना रहेगा, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। इस पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्यों ना आज के टॉपिक की हम शुरुआत करें। तो बच्चों अगर मैं बात करूं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो क्या आपने सबसे पहले क्वाड्रेटिक वर्ड कहीं सुन रखा है? आप कहोगे हाँ सर हमने बिल्कुल सुना है। कहां पे सुना है? अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप बोलोगे सर पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर सुन रखा है। पॉलिनोमियल के अंदर हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में। तो क्वाड्रेटिक होता क्या है कि पॉलिनोमियल के अंदर हमने अगर पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल के अंदर हम पढ़ते हैं कि सर अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? सर 2 है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बच्चों? 2 होती है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे में अगर मैं कुछ एग्जांपल लिखूं, जैसे कि सर अगर एक एग्जांपल लिखा जाए x² प्लस का 2x प्लस का 2, रैंडमली मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिखा, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल के अंदर? आप कहोगे सर वेरिएबल इसका x है। और क्या ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है? तो आप कहोगे सर पॉलिनोमियल में हम उसकी डिग्री को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखते हैं। तो यहां पे जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? सर यहां पे 2 हमें दिख रही है, क्योंकि यहां पे तो पावर 1 और यहां पे तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इससे मैं कह सकता हूं x की पावर 0। तो यहां तो वेरिएबल की डिग्री कितनी है? सर 0 है। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि सर ये जो आपने लिखा है ना पॉलिनोमियल, ये किसमें? वेरिएबल x के अंदर लिखा हुआ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले तो हमें रिमाइंड हो गया कि क्वाड्रेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है। अब यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम इक्वेशंस पे बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि सर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? कि सर इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन का मतलब क्या? कि सर इक्वेशन वो जिसमें इक्वल टू का साइन हो, एक पार्ट उसमें LHS वाला होता है और एक पार्ट उसका RHS वाला होता है। तो अगर हमें इन दोनों चीजों को कंबाइन करना बोल दे तो क्या बन जाएगा? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी? कि अगर सर ये पॉलिनोमियल है, अब इस पॉलिनोमियल में कहीं इक्वल टू का साइन है? आप कहोगे नहीं सर कहीं इक्वल टू का साइन नहीं दिख रहा। तो क्यों ना मैं इसी पॉलिनोमियल के आगे, जैसे ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है आपने x² प्लस का 2x प्लस का 2 और इसमें इक्वल टू का साइन लगा के सपोज आपने उधर कुछ लिख दिया, कोई भी नंबर आपने लिख दिया, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, या कोई वेरिएबल आपने लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ये आपको ध्यान रखना है, इक्वल टू के उधर कुछ भी हो, सबको एक तरफ करने के बाद उस इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? हमेशा 2 होनी चाहिए। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। जैसे सपोज यहां पे एग्जांपल के लिए अगर मैं इसी के आगे 0 लिख दूं तो क्या आपने देखा ये इक्वेशन बन गई? जी हां सर इक्वेशन तो है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, एक LHS पार्ट एक RHS पार्ट है। और क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो मैं जरा देखूंगा कि सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? सर 2 दिख रही है। तो हां सर ये बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा अगर मैं इसमें कुछ और एग्जांपल लेता, जैसे सपोज अगर यही लिखा हुआ होता कि x² प्लस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू, आप कह रहे हो सर 0 की जगह कुछ और लिख देता तो क्या होता? कि मान लो अगर मैं यहां पे लिख देता सपोज x, सपोज वेरिएबल x लिख देता, तो क्या ये क्वाड्रेटिक कहलाता? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता? आप कहते सर इक्वेशन तो है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। क्या ये क्वाड्रेटिक है? ये तो मुझे चेक करना पड़ेगा। एक काम करते हैं सर, इसको क्या करते हैं, इसको LHS में ले लेते हैं, सबको एक तरफ कर लो। सबको एक तरफ करने पे ये आएगा सर x² प्लस का ये 2x, ये x इधर आ गया तो बोलो एक ही x बचेगा, ओनली सिंगल x प्लस का 2 और इक्वल टू में 0। देखो अब क्या ये आपको क्वाड्रेटिक दिखने लग गया?
जी हाँ सर, दिखने लग गया। अच्छा, अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, सपोज मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 और इक्वल टू करके अगर मैं उधर सपोज एक्स स्क्वायर लिख देता, तो क्या ये क्वाड्रेटिक कहलाता? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती? आप कहते सर इक्वेशन तो है, इक्वेशन तो है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, एलएचएस पार्ट आरएचएस पार्ट दोनों पार्ट है, तो इक्वेशन तो है, लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक है? ये जरा आपको सोचना पड़ेगा। देखो सर, आपने कहा था कि चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं। तो जब ये प्लस का एक्स स्क्वायर अगर इधर आ जाता तो ये क्या बनता सर, एक्स स्क्वायर तो पहले से है, एक इधर से आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू 0 बन जाता, जिससे आप आगे सॉल्व करते तो सर ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया और बचता मेरे पास ओनली 2x प्लस का 2। अब देखो जरा, 2x प्लस का 2 इक्वल टू आप 0 और लिख देते। अब देखो जरा, क्या ये क्वाड्रेटिक रहा? कि सर ये इक्वेशन तो है लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि बच्चों, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है कि क्वाड्रेटिक का मतलब है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि सर इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो जहां पे ये दोनों चीजें बैलेंस कर गई वही चीज क्या कहला गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बोलो क्या अब आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी? एन इक्वेशन विद डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, कि एग्जाम में कई बार आपको क्वेश्चन इस तरह से भी मिल सकते हैं कि सपोज कोई इक्वेशन आपको दे दे और बोले कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, कि जो कुछ भी है वो एलएचएस पार्ट में है, आरएचएस पार्ट में हमेशा इक्वल टू 0 होगा। जैसा कि अभी आपने ये वाले एग्जाम्पल के अंदर देखा था कि सर इस वाले एग्जांपल के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2 इक्वल टू x है। मान लो यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता और बोल देता कि सपोज इस क्वेश्चन को आपको बोलता कि आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप क्या कर रहे थे कि सर ये x को इधर लेके हमने इक्वल टू में 0 कर दिया, तो ये क्या बन गई थी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। यहां पे अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है यहां पे a, x का कॉफिशिएंट क्या है सर b, और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है c। ये a b c तीनों क्या है, a क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, b x का कॉफिशिएंट और c क्या है कांस्टेंट नंबर। a यहां पे कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये क्यों लिखा हुआ है कि अगर सपोज a की वैल्यू 0 हो जाए, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाए, सपोज 0 हो जाए, तो ये 0 से एक्स स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। अब अगर ये टर्म 0 हो गई, एक थिंक सोच के देखो कि अगर मैं यहां पे लिख देता कि सर अगर मान लो a की वैल्यू 0 हो जाती तो ये इक्वेशन कैसे बन जाती कि सर ये वाली फर्स्ट टर्म 0 हो गई, ये a 0 हो गया, 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 0 हो गई टर्म, देन मेरे पास क्या बचती टर्म, सिर्फ bx प्लस का c इक्वल टू 0। अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक रहा, क्या ये क्वाड्रेटिक रह गया? आप देखोगे सर वेरिएबल x है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 रह गई, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तब हम उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाता। इसीलिए ये कंडीशन लिखी जाती है कि यहां पे एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है a वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। a b c अपने आप में एक रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स यानी कि ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, अंडर रूट में भी हो सकता है, एक इंटीजर की फॉर्म में 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर होने चाहिए। तो बोलो सबसे पहले हमें यह पता लगा कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं आपको, इस तरह से हमने ये चीज समझी। आगे बढ़ते हैं, देखें अब हमें क्या पढ़ना है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या आप इन एग्जांपल्स को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी? तो हम जरा चेक करते हैं ना सर, हमें मीनिंग अब समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक का मतलब पता है, इक्वेशन का मतलब पता है, दोनों चीजों को चेक करते हैं। अगर दोनों चीजें मिल गई इनके अंदर तो हम कह देंगे सर इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। तो यहां पर अगर फर्स्ट एग्जाम्पल में बात करूं तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, सर इक्वेशन है क्या? हाँ सर इक्वेशन तो है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, एलएचएस पार्ट आरएचएस पार्ट है, लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक है? अगर आप देखो तो यहां पे वेरिएबल को ढूंढा आपने, वेरिएबल मिला आपको x, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है सर 1 है, तो 1 होती है तो फिर तो मैं उसे क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकता कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। इक्वेशन है बट क्वाड्रेटिक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगर सेकेंड एग्जाम्पल की देखूं तो सेकेंड एग्जाम्पल को देखोगे सर इक्वल टू का साइन है, हाँ सर है, बिल्कुल है, इक्वल टू का साइन है, इक्वेशन तो बन गया। अब क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो पकड़ो किसको? वेरिएबल को। वेरिएबल क्या है सर? यहां पे x है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है सर? 2 है। तो जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो आप कहोगे सर हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा थर्ड एग्जांपल को देखूं सर, इक्वल टू का साइन है, इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन में देखा मैंने वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहां पे दिख रहा है सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, यहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। तो हाईएस्ट पावर क्या मिली वेरिएबल की आपको? 4। अब अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होती है तो क्या हम उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं? आप कहोगे नहीं सर ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसे देखूं अगर तो यहां पे देखो जरा, क्या ये इक्वेशन है? हाँ सर इक्वेशन तो है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। अब आप देख रहे हो इस थर्ड एग्जांपल के अंदर इक्वल टू के इधर 5 लिखा हुआ है, इधर 7 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि सर इक्वल टू का साइन होना चाहिए, इक्वेशन बननी चाहिए, तो इक्वेशन तो कहलाएगी। अब क्या ये क्वाड्रेटिक रहा? क्या ये क्वाड्रेटिक है? आप कहोगे सर वेरिएबल को देखा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, यहां पे वेरिएबल दूसरा है y, इसकी भी हाईएस्ट पावर 2, तो वेरिएबल भले ही यहां पे 2 है, वेरिएबल भले ही यहां पे कितने हैं बच्चों? 2 है, बट उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 ही आ रही है। तो हम कहेंगे सर बिल्कुल ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ये कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y, 2 वेरिएबल्स के अंदर लिखा हुआ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा देखो इस लास्ट वाले एग्जांपल को देखो, आप कहोगे सर इक्वेशन तो है क्योंकि अब तो हम पहचानना सीख गए, इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो इक्वल टू का साइन आते ही मैं कहूंगा सर इक्वेशन तो है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो वेरिएबल तो इसमें सर 2 दिख रहे हैं, y और x। अब वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर कितनी है सर? 2 है। वेरिएबल y की हाईएस्ट पावर कितनी है सर? 1 है। तो हम कहेंगे सर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है सर? 2 ही आ रही है, चाहे वो वेरिएबल x की हो चाहे वो वेरिएबल y की हो। चाहे आप फोर्थ एग्जांपल देखो तो दोनों वेरिएबल्स आपने देखे थे और दोनों वेरिएबल्स में आपने देखा कि हाईएस्ट पावर तो 2 ही आ रही है। अगर यहां पे कोई एक भी अगर दगाबाजी कर जाता, मान लो y की पावर अगर 4 होती तो फिर मैं इसे क्वाड्रेटिक नहीं कहता, लेकिन यहां पे दोनों की पावर कितनी थी? 2 थी, तो इसीलिए मैंने इसको क्वाड्रेटिक कहा। तो यहां पे सर अगर इसको देखूं हाईएस्ट पावर 2, इसकी हाईएस्ट पावर 1, तो मैं देखूंगा सर यहां पे हाईएस्ट पावर तो कितनी आ रही है? 2 आ रही है, तो मैं कहूंगा सर ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात क्लियर हुई? अगर इन्हीं इक्वेशंस को आपको मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन दे देता कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है, बोलो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो आपने देखा x² प्लस y² इक्वल टू -7 लिखा हुआ है, इस -7 को आप उधर भेज देते कि ये लिखा जाता कि सर x² प्लस का y², ये -7 उधर चला जाता तो ये कहलाता प्लस का 7 इक्वल टू 0। सर हमें यही तो सिखाया है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कि आरएचएस वाला जो पार्ट है ना, वो हमेशा आरएचएस वाला पार्ट जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आरएचएस वाले पार्ट में 0 बनाने के लिए जो भी आरएचएस में वैल्यूज थी उन सबको एलएचएस में ट्रांसफर कर दिया, अपने आप स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। बात क्लियर? सभी बच्चों को इजीली आपने इन एग्जांपल्स के जरिए समझ लिया कि कौन कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक थी और आप चेक कर सकते हो इस तरह से क्वेश्चंस को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे यहां पे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, कि आपको एक ये सिचुएशन दी हुई है और बोला है कि इस सिचुएशन को आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करो। क्वेश्चन को पढ़ो जरा ध्यान से, हम फिर उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम तो हमें वर्ड की फॉर्म में दी हुई है तो इसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। क्वेश्चन में देता है 2 लोगों की बात हो रही है, जॉन और जीवांती, टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, कि दोनों के पास टोटल मिला के कितने मार्बल्स हैं सर? 45 मार्बल्स हैं। कि 2 लोगों की बात हुई है सर, कौन कौन? लिख लेता हूं मैं यहां पे समझने के लिए कि सर एक है जॉन और दूसरी है जीवांती, दोनों के पास मिला के टोटल कितने मार्बल्स हैं सर? 45 मार्बल्स हैं। बात इतनी क्लियर हुई? ठीक है। आगे बोलता है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, कि दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए। अब मुझे तो सर यहां पे क्वेश्चन में कहीं ये तो दिया हुआ नहीं है कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं, ये तो मुझे नहीं पता। तो क्यों ना इसको मैं वेरिएबल से डिनोट कर दूं कि सर मुझे, अगर मैं मान लेता हूं कि मान लो जॉन के पास अगर x मार्बल है, मुझे पता है इन दोनों के पास टोटल मिला के 45 मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास कितने बचे? कि सर अगर जॉन के पास 45 में से x मार्बल्स अगर जॉन के पास है तो जीवंती के पास कितने बचे? सर 45 में से x को माइनस कर दो। अब क्वेश्चन की अगली लाइन ने क्या बोला कि सर दोनों ने
5 मार्बल्स ईच ऑफ देम हैव लॉस्ट, कि दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए। अगर दोनों ने खो दिए तो जॉन ने जब 5 मार्बल खोए तो -5 करना पड़ेगा, तो उसके पास मार्बल्स कितने बचे सर? अब बचे हैं उसके पास x - 5। और जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचे? कि सर पहले उसके पास इतने थे, अब उसमें से उसने -5 कर दो, तो 5 मार्बल उसने खो दिए, तो मुझे पता लग जाएगा सर 45 - x में से -5 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास बचेगा कितना? 40 - x। बोलो सही। तो क्वेश्चन की अगली लाइन आपको क्या कहती है? एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, कि अब जो उनके पास मार्बल्स के नंबर है ना, जितने नंबर ऑफ मार्बल्स हैं उनका अगर प्रोडक्ट किया जाए तो प्रोडक्ट कितना आता है सर? क्वेश्चन में दे रहा है 124। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अब जॉन के पास x - 5 मार्बल्स हैं, जीवंती के पास 40 - x मार्बल्स हैं। अगर इन दोनों मार्बल्स का नंबर ऑफ मार्बल्स का प्रोडक्ट करूं तो कितना आना चाहिए? क्वेश्चन खुद बोल रहा है 124 आना चाहिए। तो बस मैं वही कर देता हूं कि सर x - 5 मार्बल्स जॉन के पास हैं और जीवंती के पास 40 - x मार्बल्स हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है? 124 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आगे बोलता है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, कि अब अगर मुझे ये फाइंड करना है कि उनके पास कितने मार्बल्स है तो इस सिचुएशन को मुझे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने सबसे पहले मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया। अब जरा इसे हम क्या करें? सॉल्व आगे और कर देते हैं। कि सर 2 ब्रैकेट्स मुझे दिख रहे हैं, क्या 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना हमें आता है? बिल्कुल सर, ये तो बच्चों वाला खेल है। देखो सर, पहले इस x की बारी आई, x को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के सेकंड वाले ब्रैकेट के दोनों नंबर से, कि x को पहले 40 से मल्टीप्लाई किया तो आया आपके पास 40x, देन x को आपने -x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x स्क्वायर। -5 की बारी आई। अब -5 जब 40 और -x से मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या होता है कि -5 को जब 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 200 आ गया, कि ये माइनस का ये प्लस का, तो रिजल्ट क्या होगा? माइनस का 200 आ गया। अच्छा, -5 को आपने जब -x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर सबसे पहले तो आपने लिखा प्लस, फिर 5 को आपने जब x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आया सर? 5x इक्वल टू कितना लिखा हुआ है सर? 124। देखो जरा, अब क्या करें सर कि वेरिएबल सबको एक तरफ कर लेते हैं। यही तो अभी हमने पहले सीखा था कि अभी देखो सर, ये 40x आपने लिखा माइनस का x स्क्वायर 40x। अच्छा, ये प्लस का 5 भी तो है, तो प्लस के 5 को क्यों ना इसी में ऐड कर दूं, क्यों ना हम इसी में ऐड कर दें कि प्लस का 5 अगर इसी में ऐड हो जाए तो 40x प्लस 5x टोटल मिला के कितने x हो गए सर? 45x हो गए। 40x प्लस का 5x भी प्लस का, तो टोटल मिला के कितने x हो गए? 45x हो गए। देन पीछे क्या लिखा हुआ है सर? माइनस का x स्क्वायर। देन इधर क्या है सर? ये 120 माइनस का 200 तो लिखा हुआ ही है, और ये 124 को इधर ले आता हूं तो 124 उधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 124 इक्वल टू 0 लिख दिया आपने। अब जरा इसे और सॉल्व कर दो कि सर देखो, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 45x माइनस का x स्क्वायर। ये माइनस और माइनस जब होते हैं तो दोनों टर्म्स क्या होती है? जुड़ जाती है। तो 200 में 124 अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास आएगा माइनस का कितना? 324 इक्वल टू आप क्या लिखोगे? 0। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है? अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले एक्स स्क्वायर, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म अभी आपने देखी थी ना, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने कैसे लिखी थी सर? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। यही तो हमने बोला था, जहां पे ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। ए बी सी तीनों क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिखूंगा, फिर उसके बाद सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स की टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। इस तरह से अरेंज करते हो तो यहां पे सबसे आगे कौन आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाली टर्म माइनस का एक्स स्क्वायर, देन उसके बाद 45x, इसके जस्ट पीछे प्लस का 45x ये लिख दिया, और ये माइनस का 324 इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब किसी के मन में अगर मान लो ये आ जाए कि सर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -1, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा? मैं कहूंगा बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि आपने जब पढ़ा था, अभी जब स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था तब आपने देखा था ना, ये ए, ये बी और ये सी तीनों क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब कितना, क्या है इसका कॉफिशिएंट? -1, और -1 एक रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको माइनस से थोड़ी परेशानी है, आपको देखने करने में लिखने में थोड़ी सी असुविधा अगर होती है तो
आप चाहो तो माइनस को हटा सकते हो। कैसे, वो भी आपको सिखा देते हैं कि सर अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से सपोज माइनस कॉमन लेता, अगर माइनस आप कॉमन लोगे ना तो पूरी इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। कि जो माइनस आपने कॉमन लिया तो ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर था ये बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 45x था ये बन जाएगा माइनस का 45x, और यहां पे प्लस का माइनस का 324 था तो ये बन जाएगा प्लस का 324 इक्वल टू 0। ये माइनस जीरो में जाके खत्म हो गया। तो आपने लिखा सर ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इन दोनों को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों को आप स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हो। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब यहां पे आप ए बी और सी की वैल्यू अगर आपसे सपोज पूछ लेता कि वेरिएबल आप बताओ कि सर यहां पे ये जो ए बी सी आपके नंबर्स हैं, कोएफिशिएंट्स हैं, इनके क्या वैल्यूज है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता तो यहां पे लिखता कि सर ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता तो ए की वैल्यू कितनी दिख रही है सर 1, बी की वैल्यू कितनी दिख रही है सर माइनस का 45, और सी की वैल्यू कितनी है सर प्लस का 324। इस तरह से बता देते कि सर ये इक्वेशन, ये जो हमें एक प्रॉब्लम दी हुई थी, क्वेश्चन था कि इससे इस सिचुएशन को हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना था, हमने इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया ना कि सर एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324, और ये भी बता दिया इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसके साथ साथ हमने इसके कोएफिशिएंट्स भी बता दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देख लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ना, चेक कर लो, इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, क्वाड्रेटिक भी कहोगे क्योंकि सर एक्स की पावर कितनी है 2 है, हाईएस्ट पावर यहां पे वेरिएबल की 2 दिख रही है तो क्वाड्रेटिक कहलाओगे। बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1, बोलो सॉल्व हो गया, इजीली हमने कर दिया। आगे बढ़े और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चेक करना है आपको कि क्या ये जो फर्स्ट और 1 और 2 इक्वेशंस आपको गिवन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सोच समझ के आंसर करना। देखो आप में से जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं वो देखते हैं कि सर यहाँ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 2x प्लस का 3। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूँ देखो बच्चों, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सर कहीं पे भी वेरिएबल की अगर मैं पावर देखता तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर मुझे 1 दिख रही है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर मुझे 1 दिख रही है। तो मैं एक बार के लिए मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन अपना डिसीजन लेने से पहले बच्चों जरा सॉल्व करके भी देख लिया करो कि कैसे। देखो अभी आपको सिखाता हूं फर्स्ट क्वेश्चन के, अगर क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, जो लिखा हुआ है आपके पास क्या, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x प्लस का 3, यही क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब इसको जरा सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि सर इसमें कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी अगर यूज हो रही है तो उसको लगाओ, ऐसे आप बीच में नहीं छोड़ सकते। तो अगर आप इसको लिखते कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, कि सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से मैं इसे ओपन कर सकता हूं। तो देखो अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते तो यह कहलाता आपका a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x प्लस का 3। जरा अब क्या करें सर, सबको एक तरफ करें कि सर सबको एक तरफ करते हैं, सबको एलएचएस वाले पार्ट में लेके चलते हैं। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 और 1 जोड़ के बोलो कितना, इसको 5 लिख दूं डायरेक्ट। अच्छा ये 2x प्लस का इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 3 इधर उठ के आएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। इक्वल टू 0 कहोगे, सही है ना। अब देखो आप अगले स्टेप में क्या करोगे सर, जो सेम टर्म्स हैं उनको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, आप देख सकते हो। तो यहां पे हम लिख दें सर ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 2x माइनस के 6x हो गए, प्लस का 5 और माइनस का 3 प्लस का 2 हो गया इक्वल टू 0। देखो जरा अब इस इक्वेशन को जरा गौर करके देखो, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। आप पहले तो मना कर दिया था ना आपने देख के कि सर ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अब जरा देखो क्या ये क्वाड्रेटिक आपको दिख रही है कि सर जब सॉल्व कर रहा ना तो मैं देखता हूं कि इक्वेशन तो है क्योंकि इक्वल टू का साइन आ रहा है, बट क्या ये क्वाड्रेटिक है। तो मैं वेरिएबल की पावर को चेक करूंगा, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की पावर सर 2 मिल गई। जैसे ही वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको 2 दिखी तो आपने कहा ये इक्वेशन डेफिनेटली सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस हम लिख देंगे यस सर ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका आंसर जब आप लिखोगे यस, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम कह देंगे यस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है।
बिल्कुल है। इसी तरह से सेकंड वाली इक्वेशन को देखो, सेकंड वाली इक्वेशन को भी अगर आप वैसे देखो, अगर आप सीधे डायरेक्ट देख के आप आंसर करने वाले होते तो मैं जरा रोकता आपको। बच्चों देखो यहां पे वेरिएबल पावर 1, वेरिएबल पावर 1, वेरिएबल पावर 1, वेरिएबल पावर 1, आप कहते सर ये क्वाड्रेटिक तो नहीं दिख रही फिर, लेकिन मैं कहता आपको तो आपने मेरी बात तो मानी है ना कि सर इसे जरा सॉल्व करना चाहिए, सॉल्व कर लेना चाहिए, सॉल्व करके देखना चाहिए। तो अगर मैं सेकेंड पार्ट पे चलता, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे देखता, तो इक्वेशन ये मुझे क्या दी हुई है, x प्लस 1 प्लस का 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 देन x माइनस 2, ये मुझे गिवन है। जरा सॉल्व करके देखते हैं इसे कि सर क्या कर सकता हूं मैं। इधर तो ब्रैकेट को ओपन कर सकता हूं, ब्रैकेट अगर ओपन करें तो x अंदर मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो ये x से x मल्टीप्लाई होकर आप कह दोगे सर ये x स्क्वायर हो गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का x हो गया, ये प्लस का 8 इज इक्वल टू। अच्छा इधर देखो, क्या यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक, यहाँ पे कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है कि सर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप सब जानते हैं सर a प्लस बी को जब a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, बोलो तो माइनस का 4 लिख दूं, लिख दिया, सबको एक तरफ कर दिया जाए। तो आप कहोगे हाँ सर अब यही तो करना है, ये x स्क्वायर, ये प्लस का x प्लस का 8 पहले से था, ये x स्क्वायर उठ के इधर आया माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का 4 इधर आया प्लस का 4 इक्वल टू 0 बन गया, 0 बन गया। अब जरा देखो क्या कट सकता है, यहां पे ये प्लस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है। सर प्लस और माइनस ये तो सेम टर्म्स हैं, तो सेम टर्म्स हो गए तो ये कट गए ना, ये तो कट गए। तो बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा क्या कि सर ये x सिर्फ सिंगल x की टर्म, तो मेरे पास एक सिंगल रह गई सिर्फ x, और 4 और 8 दोनों जोड़ के कितना हो गया, 12 हो गया। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 कहूंगा। अब जरा गौर करो सर, क्या ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी क्या? आप बोलोगे सर इक्वेशन तो है, इक्वल टू का साइन है, बट क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहां पे कितनी दिख रही है, मुझे 1 दिख रही है। तो मैं कहूंगा सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। तो सेकंड वाले में आप आंसर क्या दे देते कि सर नो, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। आपको समझ में आया कि अब इस तरह के क्वेश्चंस अगर और कोई आपसे पूछ ले, आपके एग्जाम में आ जाए, तो क्या इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हो? डेफिनेटली कर दोगे। आप ऐसे देखते ही आंसर नहीं बताओगे, आप बोलोगे पहले हमें सर ने सॉल्व करना सिखाया है, हम जरा उसके मेथड के थ्रू सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, देरी किस चीज की, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ये आपसे पूछ रहा है। देखो फर्स्ट वाला क्या, x 2x प्लस 3 ब्रैकेट में लिखा हुआ है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये लिखा हुआ है। तो क्यों ना सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लें अपना डिसीजन लेने से पहले। तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्व करूं तो ये लिखा हुआ है x ब्रैकेट में 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यही लिखा हुआ है। क्या करें, सॉल्व करें, ब्रैकेट को ओपन करें सबसे पहले। तो आप कहोगे सर ब्रैकेट ओपन करोगे तो x अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होने, सबसे पहले लिखोगे सर 2x स्क्वायर, देन x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3x इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है सर, x स्क्वायर प्लस का 1। अब क्या करें सर, नेक्स्ट स्टेप आप मुझे बताओगे। सर बिल्कुल सही कि सर सबको एक तरफ ले लो, सबको एक तरफ ले लो। आप बोलोगे सर ये 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस का 3x एज इट इज, एक्स स्क्वायर उठ के इधर आया तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 उठ के इधर आया तो माइनस का 1 इक्वल टू 0 बन गया। बिल्कुल बन गया, बन गया ना। अब जो सेम टर्म्स हैं उन्हें तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं ना। तो देखें सर यहां पे सेम टर्म्स कौन सी है, अगर हम देखें तो ये प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, सेम एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक का कॉफिशिएंट 2 है, एक का कॉफिशिएंट माइनस का 1 है। तो बोलो कितना बचा कि सर 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर कम किया है तो कितना बचेगा सर, प्लस का ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख दूं क्या कि सर इसको सॉल्व करके मेरे पास आया सिर्फ ओनली एक्स स्क्वायर, क्या प्लस का 3x इसके साथ की तो कोई सेम टर्म है नहीं, एज इट इज आ गया, ये माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब बोलो, अब इसके आगे तो कुछ और सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व कर नहीं सकते। तो हमने बोला सर ये फाइनल इक्वेशन आई। अब चेक करो क्वाड्रेटिक है सर, है वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, वेरिएबल की यहां पे पावर 1 थी लेकिन हाईएस्ट पावर मुझे 2 दिखी, 2 से ज्यादा नहीं है, तो क्वाड्रेटिक तो है। इक्वेशन है, बिल्कुल सर इक्वल टू का साइन है ना, तो इक्वेशन भी बनी। तो बोलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप क्या देते हैं, यस, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा
अगले क्वेश्चन पे चलते। अगर इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं बात करता तो देन आपको लिखा हुआ है x प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ये आपके पास लिखा हुआ है। तो अगर मैं सेकेंड पार्ट को अगर आप लिखें, सॉल्व करें सबसे पहले, क्योंकि सर डायरेक्ट अगर मैं देखूं तो यहां पे मुझे x की पावर 3 दिख रही है, यहां पे x की पावर मुझे 1 दिख रही है, तो इससे तो मैं डिसीजन ले नहीं पा रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। तो x प्लस 2 का होल क्यूब लिखा हुआ है मेरे पास, क्वेश्चन में है, सेकेंड वाला क्वेश्चन हम करें, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस का 4, ये आपके पास लिखा हुआ है। अब बोलो सॉल्व करें। सबसे पहले a माइनस बी का, a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला बताओगे मुझे क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला? देखो मैं यहां पे लिख देता हूं कि सर अगर आप a प्लस बी के होल क्यूब की बात करते हो ना, तो उसका फॉर्मूला होता है आपके पास a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, यही लिखते हैं हम फॉर्मूला। तो बस इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, यहां पे भी लिखते हैं a का क्यूब यानी कि सर x का क्यूब प्लस 3 इंटू a की वैल्यू x इसका स्क्वायर इंटू b यानी कि 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है सर, इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस का 4, यही लिखा हुआ है, हमने लिख दिया। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखें कि सर यहां पे ये एक्स क्यूब एज इट इज, अच्छा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, तो बोलो ये टर्म क्या बन गई, 6x स्क्वायर। सॉल्व कर करके लिख रहे हैं हर एक टर्म को। यहां पे देखो 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 12 और ये पीछे x। 2 का क्यूब कितना होता है सर 8 होता है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 4। अब जरा देखो सर सबको एक तरफ करूं नेक्स्ट स्टेप पे, तो यहां पे आपके पास एक्स क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 8, ये x क्यूब इधर आके माइनस का x क्यूब प्लस माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 इक्वल टू 0 बन गया। अब जरा देखो कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, देखना आप क्या हुआ कि सर ये एक्स क्यूब प्लस का है, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस का है। देखो सर ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कट गया, तो बचा क्या, जो बचा उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा साथ में आप ये भी देख लें कि सर ये भी 8 और 4 ये भी दोनों सेम टर्म्स है, दोनों कांस्टेंट टर्म्स है, तो दोनों जुड़ भी जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे देखें अगर कि सर यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि सर ये 6x स्क्वायर एज इट इज प्लस का 12x ये एज इट इज, 8 प्लस 4 अगर करूं तो 8 प्लस 4 कितना होता है प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी? हाँ सर बन गई, बिल्कुल, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है, क्वाड्रेटिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, बिल्कुल हो गई। तो हम कहेंगे यस ये जो इक्वेशन थी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा इस इक्वेशन में एक चीज मुझे और दिख रही है, वो भी आपको साथ के साथ बता देता हूं कि यहां पे अगर आप देखो बच्चों जरा ध्यान से, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 6, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 12 और कांस्टेंट टर्म क्या है 12। तीनों में से क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हो आप? बिल्कुल, इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आप चाहो तो इसमें से 6 को कॉमन ले लिया तो आपके पास बचेगा सर ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू 0। फिर ये 6 जो इधर मल्टीप्लाई में है अगर 0 के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में 6 को हटा के उधर 0 में भेज के 0 कर दिया तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आप ये भी बोल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये भी आप कह सकते हो, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक ही है, बस मैंने इसके कोएफिशिएंट को कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके लिख दिया इस इक्वेशन को। तो क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल इजीली समझ में आया कि ये हमने इसको भी चेक करके बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक और नॉट। आपको क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है, एक है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, ये आपको दिया हुआ है। अब देखो अब तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तुरंत कर देंगे। हमें पता है सबसे पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, यही लिखा हुआ है। तो क्या करें सर, सबसे पहले अलजेब्रिक कोई आइडेंटिटी लगती है तो लगा देते हैं। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखोगे सर a स्क्वायर, ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं सर, a स्क्वायर प्लस का
2ab प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 अंदर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो 2 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6। ठीक है, अब सबको क्या करेंगे, हम एक तरफ लेके देखते हैं कि सर कहीं कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है या कुछ जुड़ रहा है या कम हो रहा है, तो उसको भी हम देख लेते हैं ना। तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ये 2x इधर आएगा तो बोलो माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 6 इधर आएगा तो बोलो प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। हम इन सबको एक तरफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू में हमेशा 0 होता है, इसीलिए करते हैं। यही रीजन होता है कि सबको एक तरफ मैं कर रहा हूं ना। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो उसमें बोला गया है इक्वल टू में हमेशा 0 होना चाहिए। तो जो भी अगर आरएचएस में कोई भी टर्म दी हुई है तो आप सबको एक बार एलएचएस में ले आते हो। अब देखो कि सर क्या हो रहा है यहाँ पे, कि सर एक्स स्क्वायर तो ठीक है, ये प्लस का 2x और माइनस का 2x, एक्स की सेम टर्म्स हैं, कोएफिशिएंट्स एक का प्लस में है, प्लस का 2 एक का माइनस का 2 है, तो क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा क्या, ये कट गए, कट गए तो कट गए, तो बोलो क्या बचा, कि सर यहां से हम कह सकते हैं हमारे पास इक्वेशन बची एक्स स्क्वायर, ये 1 और 6 जोड़ के कितना हो गया, 1 प्लस 6 कितना हो गया 7 इक्वल टू 0। देखो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, कि सर इक्वेशन तो है, इक्वल टू का साइन है, और क्वाड्रेटिक भी कहूंगा क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो मैं कह दूंगा यस सर डेफिनेटली ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो 3 टर्म्स होती है ना, कि आपने जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखाई थी तब बोला था सर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 होता है, तो यहां पे तो सर सिर्फ 2 ही टर्म आ रही है, क्योंकि सर बी वाली ये वाली टर्म तो आई नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो कंडीशन ये दी हुई होती है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, जब हमने पढ़ा था कि ए इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ए 0 के इक्वल नहीं हो सकता, बी और सी तो हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बी और सी को आप 0 कर सकते हो, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो पूरी की पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर सपोज इसी तरह की इक्वेशन आपको क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाए और बोल दे कि बताओ इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो आप लिखोगे सर इसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस का 0 इंटू एक्स, क्योंकि सर मिडिल टर्म है नहीं ना, तो b का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया, तभी तो मिडिल टर्म गायब हुई, x को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 0 होगा, तो 0 प्लस x और प्लस का 7 इक्वल टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। बात क्लियर हो गई, ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला देखते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है, इसे जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं अगर लिखूं तो मेरे पास इक्वेशन दी हुई है सर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 3 माइनस का x, ये लिखा हुआ है। अब जरा इसे सॉल्व करके देखें कि सर इसे क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट को अंदर ही मल्टीप्लाई तो करना है, ठीक है, कर देंगे सर। ये देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस का 2x एज इट इज इक्वल टू -2, अगर अंदर पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना दे देगा माइनस का 6, -2 अगर माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से माइनस जब मल्टीप्लाई होता है, जरा ध्यान रखिएगा, साइन का बड़ा ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। बच्चे मैथमेटिक्स में यही अक्सर गलती कर देते हैं, प्लस माइनस के साइन में गड़बड़ कर देते हैं। तो -2 अगर माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का, और ये 2 को x से मल्टीप्लाई करके ये 2x हो गया, करेक्ट है, ठीक है। अब जरा सबको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, सर सबको एक तरफ लेके आना है ना, एक तरफ लेके आने के लिए सबको LHS पार्ट में लेके आता हूं, तो क्या लिखूंगा सर, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x इक्वल टू 0, सही है। जो सेम टर्म्स हैं सर, सेम टर्म्स हैं, उनको तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो आप देखोगे सर ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x और माइनस का 2x, बोलो कितने माइनस के x हो गए, माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। देखो क्या ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक बनी सर, इक्वेशन है, बिल्कुल है, इक्वल टू का साइन है। क्वाड्रेटिक इसलिए कहूंगा क्योंकि वेरिएबल की, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है सर, 2 दिख रही है, तो डेफिनेटली ये भी इक्वेशन जो हमें गिवन है ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। सॉल्यूशन कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व।
और करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करते हैं। देखिए और अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, चेक वेदर दिस इज ए क्वाड्रेटिक और नॉट। आपको फिर से दो इक्वेशंस दी हुई है, दो ब्रैकेट्स इधर भी मल्टीप्लाई में, दो ब्रैकेट्स इधर भी मल्टीप्लाई में। तो करके देखते हैं सर, करके देखेंगे तभी पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट अगर मैं लिखूं तो ये मुझे दिया हुआ है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सॉल्व करें सर, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना तो हमें आता है, ब्रैकेट्स को कैसे करते हैं बच्चों, अगर किसी को नहीं आता है तो सीख ले कि सबसे पहले इस ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को सेकंड वाले ब्रैकेट की दोनों टर्म से एक एक करके मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहले x की बारी आई, x को पहले x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर, फिर x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो बीच में साइन लगेगा प्लस का, और x को 1 से मल्टीप्लाई करके आप लिख दोगे x। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म की बारी आई तो ये माइनस का 2 है, साइन के साथ लेना, माइनस का 2 है तो माइनस 2 को आप सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x, फिर माइनस 2 को आप प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस का 2 इक्वल टू, इधर भी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं सर। अभी सीखा यहाँ पे देखो, इधर x की बारी आई, x को सबसे पहले x से मल्टीप्लाई किया इधर x से तो क्या आया आपके पास एक्स स्क्वायर, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3x। अब माइनस 1 की बारी आई तो माइनस 1, साइन को जरा ध्यान से लेके चलना, -1 है, -1 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये आया माइनस का x, फिर -1 को जब प्लस के 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया माइनस का 3। सही है, ओके। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सर, अब क्या हो सकता है, यहां पे एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये क्या हो गया माइनस का x और ये हो गया माइनस का 2 इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये दोनों सेम टर्म्स प्लस का 2x और ये माइनस का 3। अब सबको एक तरफ करूं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप सबको एक तरफ करें कि सर सबको एक तरफ करेंगे तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2, ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 2x इधर आके माइनस का 2x और माइनस का 3 इधर जाके प्लस का 3 इक्वल टू 0। सही है, देखो जरा, जो कट सकता है उसे काटेंगे सर, जो सेम टर्म्स है ना वो कट भी सकती है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस का, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस का, कट गया क्या सर, ये तो कट गया, कट गया। अच्छा, अब यही कट गया तो गेम तो यही हो गया सर, इस क्वेश्चन का गेम तो यही हो गया। आप चाहो तो आगे सॉल्व करके और लिख दो कि सर ये माइनस का x और माइनस का 2x टोटल मिला के माइनस के 3x, माइनस का 2 और प्लस का 3 प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक रही क्या, कि सर ये तो यही पता लग गया था जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा था ना, तभी हमने बोल दिया था सर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। तो हम बोलेंगे सर ये इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक नहीं है, नो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला पार्ट अगर मैं करके देखूं, इसको भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले सॉल्व करके देख लो। देखो x प्लस 3 और 2x प्लस 1, सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करता हूं बच्चों। आपको दिया हुआ है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस का 1 और साथ में दिया हुआ है इक्वल टू में x, देन x प्लस 5। सॉल्व करें, क्या करें, ब्रैकेट्स को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें। देखो आप यही कह रहे हो ना सर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना, अब तो हम सीख गए। x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो पहले आएगा 2x स्क्वायर, भाई पहले x स्क्वायर की बारी आई, इससे मल्टीप्लाई होने की 2x स्क्वायर आ गया, देन x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा प्लस का x, देन -3 की बारी आई, -3 को पहले आप 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना, ये माइनस का है ये प्लस का है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या होता है माइनस होता है, तो साइन आएगा माइनस का, ये बोलोगे माइनस का 6x, -3 को इधर प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया तो आएगा x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 5x। करेक्ट। अब कुछ कर सकते हैं सर, देखो इधर भी सेम टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो पहले इसको जरा निपटाएं सर। LHS में देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2x स्क्वायर ये हो गया मेरे पास माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 5x। करेक्ट है। अब क्या करें सर, अब आगे और कुछ नहीं हो सकता, तो अब सबको एक तरफ ले लेते हैं। LHS में सबको ले लिया जाता है, RHS में 0 कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म यही कहती है ना, इसीलिए 2x स्क्वायर ये माइनस का 5x माइनस का 3, x स्क्वायर इधर आ गया माइनस का x स्क्वायर प्लस का 5x इधर आया माइनस का 5x इक्वल टू 0 लिख दिया आपने। अब क्या करें सर, देखो सेम टर्म्स ऐड ऑन
ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो देखें सर क्या हो सकता है, यहाँ पे ये 2x² प्लस का, ये x² माइनस का, तो कितना बचा, कितना बच गया सर, यहाँ पे बचेगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा 2x² में से x² माइनस करोगे तो कितने x² बचे, सिर्फ ओनली सिंगल x²। अच्छा इसी तरह से जरा आप देखें तो माइनस का 5x और माइनस का 5x सेम टर्म है, x की टर्म्स है, -5 और -5, -5x -5x कितने हो गए, माइनस के 10x, माइनस के 10x और -3 एज इट इज इक्वल टू 0। जरा देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही, बनी क्या, बिल्कुल सर, इक्वल टू का साइन है, इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 2, तो आप कह दो कि सर ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो इजीली कर सकते हो, इजीली कर सकते हो कि आपसे कोई भी इक्वेशन, इतने क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी, हमने अब ये तो समझ लिया कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या चीज, ठीक है। और आगे और कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, 2 क्वेश्चन देखें क्या कहता है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको फिर से एक वर्ड प्रॉब्लम दे दी और बोल दिया कि आप इस सिचुएशन को, ये जो सिचुएशन हमें गिवन है, इस सिचुएशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करके बताओ। तो क्वेश्चन ये कहता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, कि आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है, एरिया किसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट का। अब प्लॉट रेक्टेंगुलर है तो हमें पता लग गया सर एक तरह से रेक्टेंगल का एरिया दे रहा है, रेक्टेंगल का एरिया दे दिया 528। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, अब लेंथ ऑफ द प्लॉट बोल रहा है, प्लॉट की बात हो रही है और हमें पता है प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगल है, तो एक तरह से ये जहां कहीं भी प्लॉट बोलेगा ना मेरे दिमाग में क्या चलेगा सर, रेक्टेंगल चलेगा। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। हाँ सर देखो हम समझ रहे हैं ना, कुछ कुछ हम समझ रहे हैं, देखो क्योंकि हमें इसने बोला कि एक प्लॉट है, क्वेश्चन में हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ था, हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि सर डायग्राम हमें बोला गया है एक प्लॉट है। अब प्लॉट कैसे शेप के अंदर है, रेक्टेंगल, हमने बना दिया एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर क्या चीज होती है सर, 2 ही चीजें तो होती है, या तो लेंथ या फिर ब्रेड्थ, तो या तो लेंथ और एक होती है उसकी ब्रेड्थ। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कहता है, इसका एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर, कि इसका एरिया मुझे गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, ये मुझे इसका एरिया गिवन है। और एरिया का फॉर्मूला आपको याद है कि सर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ को ब्रेड्थ से जब मल्टीप्लाई करते हैं तभी मुझे एक रेक्टेंगल का एरिया मिलता है जो मुझे गिवन है। क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया था, आपने ये लाइन पढ़ी थी ना ध्यान से, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपको मिलते हैं तो जो आपको फाइंड करने बोला जाता है ना वही आप हमेशा लेट कर लेते हो, वही आप हमेशा मान लेते हो कि आपको यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो आप लेंथ और ब्रेड्थ को एज्यूम कर लोगे कि सर मैं मान लेता हूं। देखो रिलेशन में अब आप मानोगे कैसे कि सर लेंथ को x मानूं या ब्रेड्थ को x मानूं, जरा दिमाग से खेलेंगे। सेकंड लाइन में सारा खेल था, क्वेश्चन सारा का सारा खेल जो है ना क्वेश्चन का वो सेकंड लाइन के अंदर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड लाइन देखो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, कि प्लॉट की जो लेंथ है वो क्या है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, कि उसकी ब्रेड्थ के डबल से एक ज्यादा है, 1 मोर है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं बोलता हूं यहां पे छोटा कौन है, ब्रेड्थ है, तो लेट कर लिया, लेट ब्रेड्थ b इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। तो लेंथ क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि लेंथ क्या है 1 मोर देन, एक ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ से, कि ब्रेड्थ के डबल से एक ज्यादा है, एक ज्यादा है। समझ में आई बात। तो आप इसमें अगर ये एक यूनिट आपको दे रहा है मीटर स्क्वायर, तो आप बोलोगे ब्रेड्थ कितनी है x मीटर और लेंथ कितनी होगी 2x + 1 मीटर। तो एरिया आप बता सकते हो कि सर मुझे इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है ना इस सिचुएशन को, तो मैं बता सकता हूं कि सर मुझे यहाँ पे लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, तो क्यों ना मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके बताऊं। तो लेंथ मुझे गिवन है, मैं यहाँ पे लिखूं कि सर 2x + 1, ब्रेड्थ मुझे पता है कितनी x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 528। जरा सॉल्व करके देखें कि सर अब इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमने सीखा है अभी कैसे, कि हमें इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे, तो 2x को x से जब मल्टीप्लाई किया तो यह है आपके पास 2x², x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यह है x इज इक्वल टू कितना 528। अब 528 को आप क्या करोगे,
LHS में ले आओगे, RHS में तो हमेशा क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर 0, तो आप बोलोगे सर ये क्या हो गया 2x² प्लस का x ये माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। देखो क्या ये आपने ये जो सिचुएशन हमें गिवन थी क्वेश्चन में, ये जो सिचुएशन हमें दी हुई थी, हमने उसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया, इजीली कर दिया, बिल्कुल हो गया है। और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख सकते हो, इसमें अगर आपसे मान लो आपसे a b और c की वैल्यू भी पूछ लेता तो आप बोल देते ना सर a क्या होता है x² का कोएफिशिएंट जिसकी वैल्यू कितनी है 2 है, b क्या है सर x का कोएफिशिएंट जिसकी वैल्यू कितनी है 1 है, और c क्या है सर कांस्टेंट नंबर माइनस का 528, ये इसका कांस्टेंट टर्म हो गई। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व, इस सिचुएशन को आपने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इस सिचुएशन को भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन को पढ़ो जरा। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट किया जाए तो वो कितना आता है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में क्या सिखाया था कि जो भी आपको फाइंड करना होता है आप हमेशा उसी को तो लेट करते हो। तो यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो हम इंटीजर है वो हमें फाइंड करना है। और इंटीजर क्या था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो हम यहां पे लेट करते हैं ना, लेट अगर मैंने लेट किया, लेट फर्स्ट इंटीजर जो है वो हमने लेट कर लिया x, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, आपको खुद क्वेश्चन में बोल रहा है कॉन्जिक्यूटिव है। अब अगर कॉन्जिक्यूटिव की बात होती है, कॉन्जिक्यूटिव समझते हो ना, जैसे 1 के बाद क्या आता है, 1 का कॉन्जिक्यूटिव कौन है 2, 2 का कॉन्जिक्यूटिव कौन है 3, 3 का कॉन्जिक्यूटिव कौन है 4, 4 का कॉन्जिक्यूटिव कौन है 5। अगर मैं आपसे पूछता 10 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा है, तो आप बोलते 11, जस्ट उससे एक ज्यादा। तो यहां पे अगर मैं फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर को अगर x मान रहा हूं तो उसका नेक्स्ट वाला क्या होगा, उसमें 1 ऐड कर दो। अगर आपसे 100 का कॉन्जिक्यूटिव पूछा जाता तो आप बोलते 100 में एक ऐड करके आप बोल देते 101। इसी तरह से आप किसी भी नंबर का कॉन्जिक्यूटिव कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पे अगर आपको पहला नंबर अगर उसने बोल दिया कि पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर, पहला नंबर क्या है x है, तो उसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा कि सर x+1 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है कि इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, वो कितना है सर 306 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 306 है। तो मैं कर देता हूं सर, पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर x और दूसरा है x+1, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 306। सॉल्व कर दें, क्या आपने इसे मैथमेटिकली कुछ रिप्रेजेंट किया, लेकिन मुझे मैथमेटिक्स के साथ साथ इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करोगे सर, इससे सॉल्व करोगे। x को अंदर मल्टीप्लाई करने भेजा, पहले x मल्टीप्लाई हुआ x से तो कितना बना x², फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया प्लस का x, इक्वल टू में तो पहले से लिखा हुआ है 306 पहले से लिखा हुआ है। अब आप क्या करोगे, सबको एक तरफ ले लेते हैं सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में यही तो कहते हैं ना, RHS में 0 होना चाहिए। तो x² प्लस का x माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। देखो क्या आपने ये जो सिचुएशन दी हुई थी इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक भी है, डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक भी कहूंगा। तो बोलो इस तरह से क्या आपने एक्सरसाइज 4.1 पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लिया इजीली। अब इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस, सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए। तो आज के सेशन में बच्चों हमने ये समझा कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या चीज, क्या होता है क्वाड्रेटिक, क्या होता है इक्वेशन। दोनों को जब हमने मर्ज कर दिया तो बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने समझ लिया। अगर कोई इक्वेशन, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर हमें अलजेब्रिक इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो हम उसे चेक भी कर सकते हैं कि कैसे उस इक्वेशन को हम चेक करें कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कोई भी अपना डिसीजन सिर्फ क्वेश्चन को देख के लेने से पहले जरूरी है आप उसको सबसे पहले सॉल्व करें। ठीक है, ये भी हमने सीख लिया। कोई अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में कोई सिचुएशन दी हुई है तो हमने उसे मैथमेटिकली और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना भी हमने सीख लिया। ठीक है, तो आई होप आज के सेशन में आपको जितना भी पढ़ाया सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अड्डा 24/7 में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।